हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आवाज़ सभी तक क्लियर पहुंच रही है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आईबीपीएस आरआरबी साल 2024 का रिजल्ट 1 अप्रैल को आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम बन गया, काफ़ी सारे एस्पिरेंट रह गए जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया। किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में अभी ये डाउट है या अभी कंफ्यूजन है कि क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। काफी सारे लोगों को लग रहा है कि अब क्या आगे तैयारी करनी चाहिए या तैयारी छोड़कर कुछ और करना चाहिए या सोचना चाहिए। और जो लोग अभी फ्रेश तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, साल 2025 की जो वैकेंसी है, जैसा कि हम सभी को पता है, जो एग्जाम है 13 सितंबर 13 सितंबर को होने वाला है, स्केल 2 और स्केल 3 का। उन सभी लोगों को उन सभी लोगों के मन में यहाँ पर ये चल रहा है कि अभी बहुत सारा समय है, 6 महीने का समय है, अभी तो हो जाएगी तैयारी, एग्जाम तो सितंबर में होना है। तो उन सभी लोगों के लिए एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूँ कि सबसे पहले तो वो लोग जिनका इस साल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, स्केल 2 या स्केल 3, और वो सारे लोग जो फ्रेश तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक गाइडेंस वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगले 6 महीने में आपको क्या टारगेट रखने चाहिए। सबसे पहले वो लोग जिन्हें ये लग रहा है कि 6 महीने का समय तो बहुत ज्यादा है, 6 महीने में तो आराम से बन जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल ऑलरेडी आ चुकी है, 4 दिन अप्रैल के निकल चुके हैं, 5 अप्रैल आज है, जैसा कि मुझे याद है। 13 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, यानी सितंबर में भी आपके पास सिर्फ 12 दिन ही रहने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 6 मंथ्स के आसपास का ही है। इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारा समय है, तो ऐसा नहीं है। और सेकंड, वो लोग जो ऑलरेडी एग्जाम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्हें ये लग रहा है कि यार अब तो सिर्फ 6 महीने ही रह गए हैं। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हैं मार्केट में। एक वो जिन्हें लग रहा है बहुत समय, और एक वो जो जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें थोड़ा सा आइडिया है, वो कह रहे हैं अब तो सिर्फ 6 महीना रह गया है, अब कैसे सिलेक्शन होगा। तो उन सभी लोगों के लिए एक गाइडेंस वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि इस 6 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 6 महीने का समय बहुत कम समय है, आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस क्वांट का, रीजनिंग का है क्या। आप एक बार देख लो ताकि आपके समझ में आए कि 6 महीने का जो समय आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, वो ऐसा नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर इस समय क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम हिंदी में मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। तो क्वांट के अगर सिलेबस की बात की जाए, तो कुछ चीजें इसमें मैंने छोड़ भी दी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो मोटा मोटा ये सिलेबस है, जिसमें से अगर हम बात करें, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम में। जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम फेस कर लिया है लास्ट ईयर, उनको पता है कि डीआई से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन डीआई से पूछे जाते हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि जो डीआई है हमारी, उसमें सिर्फ डीआई डीआई नहीं है। क्योंकि अब आप सोचोगे सर कि डीआई से ही आ रहा है हमारा तो 70% एग्जाम, तो सिर्फ डीआई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन है, वो आपसे पूछी जाती है टॉपिक बेस्ड डीआई। टॉपिक बेस्ड डीआई क्या है कि जो आपके ये टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनसे आपको डीआई बना कर देगा। अब 6 महीने के समय में अगर आप देखोगे, तो अप्रोक्सीमेट 14 तो ये चैप्टर है, 14 चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर एक चैप्टर को करने में आप 4 डेज का समय लगा रहे हो, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, तो 14 × 4, तो 4 4 16 एंड 56 डेज आपको, यानी कि 2 महीने में आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जबकि ऐसा नहीं है, एक चैप्टर को करने में 4 दिन का समय नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि बड़े चैप्टर है, चैप्टर समझना है, चैप्टर की सोल समझनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एक एक चैप्टर में कम से कम 50 to 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस दिखाऊं, उसके रीजनिंग के सिलेबस पर जाने से पहले, अगर आप आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने लिंक पर क्लिक करके
कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 15 अप्रैल से नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IBPS RRB स्केल 2 एंड स्केल 3 का। IT एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि अगर आप एसओ स्टूडेंट हैं, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप अपने आप को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। स्पेशली क्लास एसओ के लिए डिजाइन है। सारा सिलेबस आपका वहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आरआरबी का एग्जिस्टिंग बैच अभी ऑलरेडी चल रहा है, नया बैच 15 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो एग्जिस्टिंग बैच को ज्वाइन कीजिए, 15 तारीख तक वहां पर पढ़िए और 15 तारीख से नए बैच में अपने आप को एनरोल कीजिए। टाइम निकल रहा है, टाइम फिर लौट कर नहीं आएगा। सोचते ही रह जाओगे कि अभी 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, पढ़ लेंगे आज कल परसों, पता नहीं चलेगा। तो जब आप अपने जो मैंने बोला आपको कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जहां पर जाकर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, हर एक सब्जेक्ट की देख पा रहे होगे, क्वांट, रीजनिंग, डीआई, सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। साथ में आपको मॉक मिलेगा, इंटरव्यू गाइड मिलेगा, यानी इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। लिमिटेड सीट है, अपने आप को एनरोल कीजिए ASAP नॉलेजेस के प्रीमियम बैचेस में। रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो आपके सामने रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। अब अगर इतना सिलेबस है जिसमें से हमारा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही अपने आप में 2 मंथ्स के टॉपिक हैं। 2 मंथ्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन टॉपिक को भाई मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। क्यों करवाता हूं मैं प्रैक्टिस? रीजन ये है कि आपके एग्जाम का 60% सिर्फ इन दो टॉपिक से ही आने वाला है। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनइक्वलिटी से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, मशीन इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन, और LR से आपके 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अगर आज से भी करना शुरू करोगे तो आपके लिए, आप देख सकते हो कितना सारा वाइड सिलेबस है। मैं रीजनिंग और क्वांट का सिलेबस पहले क्यों लेकर आया? क्योंकि सर रीजनिंग और क्वांट ही सबसे बड़ा सिलेबस रहने वाला है आपकी तैयारी में। बहुत ज्यादा प्रीशियस रोल प्ले करेंगे क्वांट एंड रीजनिंग। क्यों? क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में ही 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर स्पेशलाइज की तैयारी नहीं कर रहे हो तब। और मार्क्स होंगे आपके 50। अगर आप एसओ के लिए हैं तो 40 फॉर 40 रहने वाला है। लेकिन लेकिन आप देखो 1.25 का एक क्वेश्चन होता है क्वांट एंड रीजनिंग में। क्वांट एंड रीजनिंग में 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन है, 0.33 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है? तो दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, बहुत अहम रहने वाले हैं। ये आपका स्कोर को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, नीचे भी लेकर आ सकते हैं, पास भी करा सकते हैं, फेल भी करा सकते हैं। तो इसलिए मैं रीजनिंग और क्वांट आपके सामने आपको दिखाने के लिए लेकर आया कि जो लग रहा है ना 6 महीने का समय है, वो 6 महीने का समय कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, सिलेबस ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका था, उसको ऊपर टैग कर दूंगा, उस वीडियो में जाइए, पूरा सिलेबस देखिए क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस आपके साथ किया है। अगर मैं आगे बात करूं, एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसे हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नॉलेज। 20 क्वेश्चन आते हैं फॉर, सॉरी 40 क्वेश्चन आते हैं फॉर 20 मार्क्स। 20 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने बहुत कॉमनली देखा है स्टूडेंट इसको मजाक में लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, रैम की फुल फॉर्म ही तो पूछ लेगा, रोम की फुल फॉर्म ही तो पूछ लेगा। अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे चुके हैं या देते रहते हैं, तो आपको पता होगा रैम और रोम की फुल फॉर्म है अब नहीं पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में अब टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे। और साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा लास्ट ईयर की कट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की कितनी गई है। हम बहुत मजाक में ले लेते हैं कि कंप्यूटर ही तो है। 11 नंबर, 12 नंबर पे कट ऑफ है सर।
मैंने बहुत सारे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट देखे जो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते। और सेक्शनल कट ऑफ अगर कंप्यूटर की आपकी क्लियर नहीं हुई है सर, एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू देने नहीं जा पाएंगे। अब मैंने कंप्यूटर यहां पर क्यों पॉइंट आउट किया, उसके पीछे रीजन ये है, कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चलती है नॉलेजिस्ट में। पुनीत सर पूरा कंप्यूटर का सिलेबस आपका करवाने वाले हैं। दैट्स वाई आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो पूरा टाइप पता चलेगा, और आप अपने आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से करके आ पाओगे। बहुत ही ज्यादा, आप देखो रीजनिंग की कट ऑफ 1 नंबर पे गई है। 1 नंबर लाकर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचो अबे 1 नंबर ही तो लाना है, नहीं बनेगा सर। ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। फिनेंशियल अवेयरनेस 1, इंग्लिश लैंग्वेज 2, हिंदी लैंग्वेज की देखिए 7, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा आप अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो कंप्यूटर की ही गई है। सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई है? तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पास कैसे होंगे कंप्यूटर में। बाकी सारे सब्जेक्ट भी हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फिनेंशियल अवेयरनेस भी है, सब कुछ है। मैंने यहाँ पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चल रहा है, चलता रहेगा। जो चीजें हम हल्के में ले लेते हैं वो हमें थोड़ा सा दुख देते हैं। देखिएगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो 6 महीने का आपके पास समय है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, बिगनर हैं, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट मंथ की बात करेंगे, पहले महीने में आपको क्या करना है। फर्स्ट वीक थोड़ा सा, फर्स्ट वीक में दिन कम रह गए हैं अब। सेकेंड वीक, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्या कीजिए? सबसे पहले क्वांट, क्वांट में क्या करना है? स्टार्ट कीजिए सर। क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स, अब आपको लगेगा ये मैं क्या बता रहा हूँ बहुत जरूरी है सर, और सिंप्लीफिकेशन। वीक 2 क्वांट, क्या कीजिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीक 3 क्वांट, क्या कीजिए? पूरे वीक बैठकर उसका रिवीजन कीजिए जो आपने किया है। फोर्थ वीक क्या करना है? फिर से क्वांट, क्वांट में क्या करना है? चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस तरीके से आपको अपना सिलेबस अलग अलग स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। रीजनिंग क्या करें सर? रीजनिंग में देखिएगा, रीजनिंग क्या करें? फर्स्ट वीक ऑफ रीजनिंग बिल्कुल सिंपल से शुरू कीजिए, सीरीज कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग कीजिए। सेम सेकंड वीक रीजनिंग, क्या करना है? ब्लड रिलेशन का चैप्टर कीजिए, डायरेक्शन डिस्टेंस कीजिए। थर्ड वीक रीजनिंग, टेस्ट कीजिए। फोर्थ वीक रीजनिंग, क्या करना है? सिटिंग अरेंजमेंट कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को अगर डिवाइड करोगे तब चीजें कहीं जाकर आपकी दिए गए समय में या बचे हुए समय में आप समेट पाओगे। कंप्लीट स्ट्रेटेजी में आपकी वीक बाई वीक शेयर करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको ऐसे अगर मैं लिखने रहूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको इतने लंबे वीडियो की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश की है आपको
कि इस ओवरव्यू में आप अपने सिलेबस को डिवाइड कैसे करोगे। सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है अंडरस्टैंड योर सिलेबस, कि हमारा सिलेबस है क्या। जब आपको अपना सिलेबस समझ में आ जाए, उसके बाद चीजों को करना शुरू कीजिए। क्लासेस अगर एनरोल करते हो तो क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा सर। बेसिकली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगे, साथ में डाउट सेशन रहने वाला है। डाउट कहाँ पूरे करोगे अपने, अगर कोई डाउट आएगा सेल्फ स्टडी में किससे पूछोगे। तो ये सारी चीजें सर, दैट्स वाई क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। क्लासेस इसीलिए जरूरी होती हैं कि जहां पर हम अटक जाते हैं वहां पर टीचर हमारी हेल्प करता है। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर है नॉलेजिस्ट में। तो इस बात की भी कोई परेशानी नहीं है कि सर कैसे सिलेबस होगा, कैसे क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बचा हुआ समय है, बहुत कम टाइम है, 6 मंथ का टाइम। जिनका इस साल एग्जाम नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर इस साल तैयारी करना चाहते हैं, यानी 24 का नहीं हुआ, 25 में करना चाहते हैं, एनरोल कीजिए अपने आप को, आराम से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फास्ट बैच में जाना चाहते हो, फास्ट बैच ज्वाइन कीजिए जहां पर आपका सिलेबस तेजी से कवर करवाया जाएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेबस एक बार कर चुके हो तो फास्ट बैच आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। फास्ट बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। क्रैश कोर्स नहीं है, फास्ट बैच है। तेजी से सिलेबस पूरा करवा के मॉक डाउट सेशन, ज्यादा से ज्यादा तैयारी, ठीक है। बिगिनर है, नॉर्मल बैच ज्वाइन कीजिए, पूरा सिलेबस निपटाइए अपना 4 महीने में। बचे हुए 2 महीने में आराम से प्रैक्टिस, मॉक डाउट सेशन सब कुछ करके अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीक बाय वीक समझाने की कोशिश करूंगा कि बचे हुए समय को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बताइए, टीम उसका सॉल्यूशन आपको देगी, ठीक है। आपको समझाएंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट रहता है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, बिल्कुल फ्री महसूस कीजिए कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए और हमको पूछिए। थैंक यू।